आज हम नाउन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है, यानी ढूंढना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोअर ऑफ अ लायन व्हिच अपीयर्ड टू बी विल्ड विथ एंगर। तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे में पीपल, पुलिस, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, टेंट्री। ये सब ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। साथ ही इनके आगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है और इनमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैटल जो है वह एक प्लूरल नाउन है, तो इसके अनुसार वर्ब भी कैसा होना चाहिए था, प्लूरल। पर यहाँ पे बाज लगा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे बेयर होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर बी में गलती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। देखिए इसका कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे में न्यूज़, लगेज, फर्नीचर, सीनरी, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, वर्क। ये सब ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इसके साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। इनके आगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है और इन्हें हम प्लूरल बना नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम इन्हें प्लूरल बना नहीं सकते। यहाँ पे आप देखिए कि लगेज जो है उसमें एस लगा हुआ है जो कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी में गलती है। अगला क्वेश्चन है, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में होते हैं। कहने का मतलब इनमें हम बाहर से एस या ईएस लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे में फिश हो गया, सीप, डियर, ठीक है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इन्फेंट, ये सब ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम बाहर से एस या ईएस लगा नहीं सकते। अगर यह सिंगुलर फॉर्म में है तब भी वैसा ही रहेगा, अगर ये प्लूरल फॉर्म में तब भी वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे आप देखिए कि शिप्स में एस लगा दिया गया जो कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए में गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कमिटी मेंबर्स should we listen to the advices given by the chairman and the manager। देखिए कॉन्सेप्ट वही सेम है कि एडवाइस जो है वह ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इनमें हम बाहर से एस या एस लगा नहीं सकते हैं, इन्हें हम प्लूरल बना नहीं सकते, यानी ऑप्शन नंबर बी में गलती था। इसका आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, जैसे न्यूज़ है, लगेज है, फर्नीचर है, सीनरी है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है। ये सब ऐसे नाउन है जिन्हें हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं। इनके आगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता, साथ ही इनके साथ वर्ब जो है वह हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड, ठीक है। देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट कि पुलिस, पीपल, पुलिस, कैटल, जेंट्री, ये सब प्लूरल नाउन है। वर्ब हमेशा कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। तो यानी पुलिस के अनुसार यहाँ वर्ब कैसा है, प्लूरल है, जो कि बिल्कुल सही है, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल माई ब्रदर्स इन लॉज who live in Paris have come to stay with us। कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ ब्रदर इन लॉ जो है वह एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। और इसका प्लूरल जो होता है वह ब्रदर्स इन लॉ होता है, यानी ब्रदर में एस ई जा सकता है, लॉ में एस या ई एस नहीं लगता। इसके जैसा और भी कंपाउंड नाउन होता है, जैसे में मदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो इसका प्लूरल जो है वह ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए, ना कि लॉ में एस या ई एस लगेगा, ब्रदर में एस या ई एस लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर एक में गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई मदर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द भगवत गीता। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है
कि अगर प्रीपोजिशन से दो समान नाउन जुड़ता है तो दोनों नाउन भी सिंगुलर होते हैं और उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आफ्टर जो है वह एक प्रीपोजिशन से है और प्रीपोजिशन के साथ जब दो समान नाउन जुड़ता है तो दोनों नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पेजेस नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, पेज होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर सी में गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। देखिए पोएट्री जो है वह एक ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, हम इसे प्लूरल बना नहीं सकते और यहाँ पे प्लूरल बनाया गया जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि न्यूज़, लगेज, फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, ये सब कैसा नाउन है, ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, इसे हम प्लूरल बना नहीं सकते। तो यानी लगेज जो है वह एक ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, तो इसको प्लूरल बनाना नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि किसी काउंटेबल नाउन का अंत एफ या तो एफ ही से हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर भी ई एस लगाया जाता है। यानी यहाँ पे जो मिसचीफ है तो इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो मिसचीफ्स नहीं होगा बल्कि मिसचीव्स होगा, यानी एफ को हटाना होगा और उसके स्थान पे भी ई एस लगाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में गलती था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट आप अगला स्लाइड में देखिए। क्या होता है कि इनिंग एक इनकरेक्ट नाउन है, इसका करेक्ट फॉर्म इनिंग्स होता है, मतलब इससे हम एस या ई एस को रिमूव नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे इनिंग लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ इनिंग्स होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर डी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है द टिकट विंडो रिमांडेड क्लोज थ्रू आउट द डे। देखिए टिकट विंडो एक इनकरेक्ट फॉर्म होता है, इसका करेक्ट फॉर्म टिकट काउंटर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक में गलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड नीरज। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। तो यानी यहाँ जो वन ऑफ है इसके बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर सी में गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मिस्टर मनोज इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। वही सेम कॉन्सेप्ट कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो टीचर नहीं टीचर्स होना चाहिए था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी में गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है कि पीपुल, पुलिस, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, ये सब ऑलवेज प्लूरल नाउन होते हैं, इनके साथ वर्ब कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, और इनमें एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे आप देखिए कि कैटल को कैटल्स बनाया गया जो कि गलत है, कैटल ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक में गलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुल्ली। कॉन्सेप्ट वही सेम है कि न्यूज़, लगेज, फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, ये सब ऑलवेज सिंगुलर नाउन होते हैं, इन्हें प्लूरल बनाया नहीं जाता है, यानी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में गलती है। अगला क्वेश्चन है मदर्स ऑलवेज गिव अस एडवाइस। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि एडवाइस जो है वह एक ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, ठीक है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है और इसे हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं। ठीक है,
साथ ही इसके आगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में गलती था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। देखिए इसका कॉन्सेप्ट पहले आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर नंबर रहे और नंबर के बाद न्यूमरल और उसके बाद नाउन 1 और उसके बाद नाउन 2 रहे, तो जो नाउन 2 होता है वह किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो नाउन 1 होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ अ जो है वह एक नंबर है, 100 न्यूमरल है और रुपीज़ नाउन 1 है और नोट नाउन 2 है। तो जो नाउन टू है वह डिपेंड करेगा नंबर पर, लेकिन जो नाउन 1 है वह हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। तो यहाँ रुपीज़ नहीं रुपी होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर सी में गलती है। इसके लिए ही इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।